तो जितना भी आया कैलकुलेशन करते गए। फर्स्ट को देखो क्या किया, फर्स्ट को अगर तुमको समझाने को देखो क्यूब किया, पहले वाले को क्यूब किया, क्यूब किया ताकि ए क्यूब कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ए क्यूब है तो क्यूब कर दिया ताकि कैंसिल हो जाए, है ना। क्यूब करने के बाद कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया, जो कट गया 64/192 आ गया। बस अब इसका सॉल्व करना है, कितना आ गया 1 + r² - 1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका 1 + r वैसे लिख देंगे, r + r², और जो 1 - r² है उसको उधर भेज दो। तो पहले तो रिड्यूस कर लो इसको, 64/192 को रिड्यूस हो जाए, किससे रिड्यूस होगा, 4 से रिड्यूस कर लो, है ना। 16 से डिवाइड होता है ना, 64/192, 64/192, 4 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और 4 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब लिखा तो 4 × 4 × 4 रिड्यूस कर रहे हैं, और 192 को अपन लिख सकते हैं 12 × 16, देखो 6 2 12, हाँ 12 × 16, 12 × 16 192, ठीक है। तो रिड्यूस कर लिया, 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया अपने पास 1/3, है ना, 1/3 बच गया, क्योंकि 64 × 3, 3 4 12, 3 6 192 होता है, तो 64 1 61 3 मतलब 1/3 हो गया वो। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 - r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 + 3r + 3r² इज इक्वल टू 1 - a² - 2ab + b²। ठीक है, तो इसको अपन एक साथ इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3r², देखो डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये r² इधर आए तो 3r² से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2r² होगा। ठीक है, और फिर ये 3r है, ये +2r है, तो ये कितना होगा 5r, और ये 3 है, 1 इधर आए तो -1, तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना 2r² + 5r + 2। अब कुछ नहीं, फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, फैक्टराइज कर लेना, r का वैल्यू आ जाएगा इससे 1 + 1/2, एक तो -1/2 आ जाएगा, और एक -2 आ जाएगा। ठीक है ना, -2 वैल्यू आ जाएंगे, फैक्टराइज करके देख लेना, फैक्टराइजेशन तो आते ही होगा, सही है। तो लेकिन यहाँ पे अपन a की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तुमको बोला था मैंने, जब इनफाइनाइट सम वैलिड कब होता है, जब mod r <1 होता है। लेकिन -2 तो बड़ा इधर चला गया, -1 से छोटा हो गया, तो mod r तो क्या होना था, 1 <1 होना चाहिए, मतलब r क्या होना चाहिए -1 से 1, लेकिन ये तो -2 हो गया, तो इस केस में नहीं आया, ये रेंज में नहीं आया, तो मतलब ये रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये -1 के 1 के बीच में आता है। ठीक है ना, अपने को क्या बोला है, फाइंड सीरीज, तो सीरीज मतलब क्या हो गया, ar², ठीक है ना। तो a फर्स्ट टर्म कितना है, a निकला क्या अपना, a नहीं निकला, तो a निकाल लो ना यहाँ से, a का वैल्यू कितना है नहीं पता, 1/1 माइनस r कितना है मेरा -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 × 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। ठीक है, तो a/3/2, 2 ऊपर आ गया, 4 3/2, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, 4 3 इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 12 हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, a का वैल्यू 6 आ गया, तो सीरीज क्या हो गया 6 ar, तो 6 × r, 6 × -1/2। ठीक है, तो 6 × -1/2, 6 × -1/2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा सीरीज हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, 2 1 2 3, तो यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सीरीज हो गया, है ना। कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं, चिल्लर सा प्रॉब्लम, इजी सा। ठीक है, बोलो समझ गया क्या, कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ नहीं ज्यादा। समझ गया, बढ़िया निशा, बढ़िया, है ना।
चलो ये हो गया है तो आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है ना आवाज? आवाज में कुछ ब्रेक ब्रेक तो नहीं हो रहा ना? ऑल क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करना है 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 है ना, ये n टाइम्स, इसका सम फाइंड करना है मेरे को। ठीक है, इसका सम फाइंड करना है ना? तो देखो एक ही तरीका है, 7 हो 6 हो 5 हो कुछ भी हो, एक ही तरीके से ये चीजें फाइंड करना है। क्या करो, पहले 7 कॉमन निकाल लो। 7 को कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1, कितने 4 बार ही है ना, n टाइम्स। सही है कि नहीं? 7 कॉमन निकाल लिया। अब 7 कॉमन निकाल लिया, दूसरा स्टेप क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फायदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड किया 9 से, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो 9 सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 9 9। ठीक है, कुछ भी हो जाए, 7 7 हो जाए या 6 6 हो जाए, प्रोसीजर तो सेम करना है। तो ये अब तुमको समझ गया होगा कि 9 को आई कैन राइट 10 माइनस 1 प्लस 99 को राइट आई कैन राइट 100 माइनस 1, 99 को राइट आई कैन राइट 1000 माइनस 1 प्लस डैश 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 n टाइम्स। सही है, तो इसका मतलब 7/9। अब देखो इसको एक साथ लिख सकता हूँ, 10 प्लस 100 को 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, वैसे ही 10 रेज टू n है ना, और माइनस ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितने बार रिपीट होगा, n टाइम्स, तो माइनस n लिख दिया। सही है कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया 7/9, ये तो जीपी का हो गया, ये तो जीपी है। देखो इसको डिवाइड करो, 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड किया 10 आ गया, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर से डिवाइड किया 10 आ गया, तो ये तो जीपी बन रहा है, वो भी n टर्म्स का सम हो रहा है। तो सम ऑफ n टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है, a r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1। सही है, तो देखो a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है ना, r कितना है इसमें 10 raised to n minus 1, r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1, मतलब 10 minus 1। ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस n चल ही रहा है, तो ये कितना होगा 7/9, ये कितना हो जाएगा 10/9 है ना, 10 माइनस 1, और ये 10 रेज टू n माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो समझ गया ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन? कुछ भी होने दो, फिर 6 6 6 8 8 इस तरीके से ही करना है। समझा? क्लियर है? बढ़िया। है ना? चलो, क्लियर एंड अंडरस्टूड? नोट कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लो, आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोटेड निशा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसे इसका सम फाइंड करना है 3.01 प्लस 5.001 प्लस 7.0001 प्लस 9.0001 9.001 है, ठीक है, जो कुछ है, कब तक है, एन टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है आपको, राइट। ध्यान से देखो, अब देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा सोचेंगे। तो इसको तुम सोचो 3.01 कैसे लिखता हूँ, 3.0.001 बोलो, 0.01 नहीं, जीरो एक ही जीरो आएगा। 3 पॉइंट देखो 3.0 लिख दो, है ना, 3.0, और इसको ऐड कर दिया 0.01 10, तो आ गया 3.01। तो उसको स्प्लिट कर दिया 3.3 प्लस 0.01, इतना स्प्लिट हो गया। अच्छा, तो इसको स्प्लिट करके लिख दिया, इसको भी स्प्लिट कर देते हैं 5.001 को, ठीक है। तो 5.001 को स्प्लिट करेंगे तो क्या 5 प्लस 0.001 को स्प्लिट करेंगे तो क्या 0.001। वैसे ही 7 को स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 0.0001, है ना। वैसे ही स्प्लिट करते चले जाएंगे एन टर्म्स तक। ऐसे स्प्लिट कर दिया, ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो समझ गया होगा, है ना। अब देखो इसको अलग कर लो, 3 को 5 को 7 को 9 को सबको अलग कर लिया, ठीक है। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कब तक, एन टर्म्स तक, है ना। और इनको अलग कर लो, इसको। तो 0.01 को तुम ऐसे लिख सकते हो 10⁻²। अरे भाई तुमको अगर नहीं पता है तो 0.01 को आई कैन राइट 1/100, और 1/100 को आई कैन राइट 10⁻²। 100 को आई कैन राइट 10⁻²। तो पावर ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता है इंडेक्स, जैसे 1/a⁻n है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा a⁻−n, है ना। वैसे ही 0.001 को लिख दिया, इसको लिख दिया 10⁻²। इसको क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो ये कितना होगा 10⁻³ पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ये कितना होगा 10⁻⁻4, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, है ना, हाँ ठीक है, एन टाइम्स आता गया ये, ठीक है। अब देखो तुमको ये समझ गया होगा कि ये तो एपी है, ये इतना एपी है और ये इतना जीपी है, ये तो एपी दे रहा है और ये जीपी दे रहा है, तो एपी का एन टर्म्स का 3 प्लस 5 प्लस 7, ये तो आता ही होगा, कितना होता है अपना n/2, n/2, 2a, फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, है ना। ये सम हो गया एन टर्म्स का, प्लस अब जीपी का एन टर्म्स का सम हो रहा है ये, तो इसमें देखो 10⁻³ और 10⁻², इसमें r का वैल्यू कितना है मेरा, इसको इससे डिवाइड करके देखो, 10⁻³ को 10⁻² से डिवाइड किया तो r का वैल्यू कितना है, यहाँ से कॉमन रेशियो तो 1/10 है, ठीक है। तो जीपी के लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एटम्स, ए टर्म क्या है 10⁻², r⁻n मतलब 1/10⁻n-1 अपॉन 1/10-1, ये तो जीपी का लगा दिया, राइट। थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, n/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2n-2, तो ये तो 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 4 प्लस 2n प्लस ये कितना हो जाएगा 10⁻², 1/10⁻n-1 अपॉन 1/10-1 -9/10, ठीक है।
यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया n, 2 प्लस n, ठीक है। ये 2 कॉमन निकालने के बाद 2 कैंसिल हो गया, प्लस है ना, यहाँ से 10⁻², ये 10 ऊपर चला गया और ये माइनस साइन इधर दे दिया, तो ये हो गया 10, 1/10⁻⁻n - 1 -9। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बोलो समझ गए ये कैसे किया, स्प्लिट कैसे किया, कैसे क्वेश्चन ऐसा रहा तो कैसे अप्रोच होना चाहिए अपना। हो गया, बढ़िया। क्लियर है, निशा मोहिनी को समझ गया, अथर्व वेरी गुड। बाकियों को बोलो, बाकी क्या हो रहा है, बाकियों के साथ क्या है, अभिषेक को समझ गया, बाकियों को क्या हो रहा है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, अरे कुणाल तू लेक्चर आता नहीं, कंटिन्यू नहीं करता लेक्चर तू, ये तो सम का फॉर्मूला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक n टाइम्स का सम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। तू क्लास लेक्चर अटेंड नहीं करता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, और ये तो जीपी का फॉर्मूला लगा है। जीपी, अगर जीपी पढ़ा है तो है लेक्चर में तो समझेगा, नहीं है तो नहीं समझेगा। r⁻n - 1 / r - 1, ये जीपी का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं, ये जीपी है और ये एपी है, तो एपी का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें जीपी का लगा दिया। तो रेगुलरली आएगा तभी तो समझेगा ना, ठीक है। चल, जो रेगुलरली आ रहे हैं उनको तो 100% समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 + 4 - 8, इसका भी सम फाइंड करना है, +16 + 32 - 64, 2 + 4 - 8, 16 + 32 - 64 + 128 + 256 - 512 अप टू क्या बोला है, 90 टर्म्स, अप टू 90 टर्म्स, ठीक है। 90 टर्म्स तक का सम बोला है, इसका फाइंड करो। तो कैसे ऑब्जर्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। तुमको कहीं पे भी तुम लिंक लगा नहीं पाओगे। ये देखो जैसे 2 4, तुम बोलोगे ये जीपी में 2 4 - 8, नहीं, अगर यहाँ पे +8 होता तो जीपी में होता ही है, लेकिन यहाँ पे -8 आ गया, तो ये तो जीपी में नहीं हो सकता, ना जीपी ना एपी, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एपी जीपी कुछ नहीं दिख रहा क्वेश्चन में। एपी में है कि जीपी में कुछ समझेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 90 टर्म्स तक बोला है, 90 टर्म्स तक, ओके। तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाया और देखा कि इन 3 टर्म को देखो, इन तीन को, वो तो आ ही रहे, इनसे ना 2 कॉमन निकाला, इन तीनों से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 - 3, ठीक है। इनसे मैंने 2, इनसे मैंने क्या 2 कॉमन, इनसे मैंने 16 कॉमन निकाला इससे, तो वो 16 कॉमन निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 64, एक सेकेंड ना चेक करने को, 16 + 16, हाँ देखो ठीक है, ये 2 4 होगा ना यार, 2 4, ये 4 आएगा ना, 2 कॉमन निकालोगे तो 1 + 2 - 4 ऐसा आ गया। 16 कॉमन निकाला इन तीनों से, तो 1 + 2 - 4, ठीक है।
फिर यहाँ से कॉमन निकालो 128, तो 128 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 128 टूजा होता है और ये 128 फोरजा होता है, ऐसा ऐसा आते गए। अब थोड़ा एक बात बताओ कि जो ये टर्म्स है ये तो आते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो अपने ग्रुपिंग्स कितने बनाए, ग्रुपिंग्स कितने के बनाए सोचो, ग्रुपिंग्स कितने टर्म्स के बनाए, 3-3 के ग्रुपिंग लिए, कितने टर्म्स है, 90 टर्म्स है। तो जब 90 टर्म्स में तुम 3-3 की ग्रुपिंग लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 30 आएंगे ना, 30 टर्म्स। अरे 100 लोग खड़े हैं, मान लो 100 लोग हैं, तुमने 2-2 के पेयर बनाए, 100 लोग नहीं, मान लो और नंबर ऑफ लोग, ठीक है, 90 लोग खड़े हैं, तुमने 2-2 लोग के पेयर बनाए तो 45 पेयर आ जाएंगे। 90 में पेयर्स कितने आएंगे, 45। तो अगर 3-3 को लोगे तो पेयर तो 3-3 लोग के पेयर ये कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। 3 लोगों को सिलेक्ट किया तो 30 आएंगे, 2 लोगों को सिलेक्ट किया तो 45 आएंगे, है ना। तो 30 टर्म्स हो गए क्योंकि 3-3 करके लिया। अब देखो ये तो सब में कॉमन आता जा रहा है, तो ये कितना होगा 2, 1 + 2 3, ये कितना होगा 3 इंटू माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है, -1 + 16 इंटू -1 + 128 इंटू -1 अप टू 30 टर्म्स। चलो इतना भी हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 -16 -128 अप टू 30 टर्म्स, ठीक है ना। अच्छा अब सोचो, अब कुछ समझ रहा है तुमको, सोचो दिमाग में सोचो, कुछ समझ रहा है कि ये क्या है, ये क्या बन रहा है, सोचो 16 को 2 से डिवाइड किया, -16 डिवाइडेड बाय -2 तो कितना होता है 8, वैसे ही -128 डिवाइडेड बाय -16 तो भी कितना होता है 8। तो इसका मतलब ये तो जीपी बन रहा है, तो जीपी बन रहा है तो इसमें जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है -2 और कॉमन रेशियो कितना है, मतलब आर का वैल्यू कितना है, कितना आएगा 8 आएगा, पॉजिटिव 8 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो जीपी का सम हो रहा है, बरोबर है कि नहीं, ठीक है। तो यही जीपी का लगा देते हैं कुछ फॉर्मूला अपना, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे, ए कितना है -2, आर कितना है r⁻², कितने टर्म्स है 30 टर्म्स है, तो r 8⁻30 -1 अपॉन r -1 8 -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -8 -1 -2/7 8⁻30 -1। सो दिस इज योर, बोलो समझ गया ऐसा क्वेश्चन। तुमको कभी भी एग्जाम में सीधा सीधा पैटर्न नहीं देंगे, याद रखो। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुमको सीधा पैटर्न नहीं देंगे, आड़ा तेरा पैटर्न देंगे, तुमको ऑब्जर्व करके पता लगाना पड़ेगा कि आधा जीपी है, आधा एपी है, आधा ऐसा है। तो वो चीजें कब आती हैं, जब तुम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो प्रॉब्लम्स की, तो अपने आप वो चीजें आने लगती हैं। समझ गए कि नहीं। अब ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना सर हमको कैसे समझेगा टाइम पे, वो चीजें समझेंगी धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, समझ गए। खुद भी चीज, कोई भी चीज अपने आप नहीं आती है, कोई भी अपने आप नहीं आती है, समझ गए, प्रैक्टिस करने पड़ती है उसकी। ओके बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, गॉट इट। ये क्वेश्चन हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, राइट। सबको अभी देखो यार एकदम इजी ये तो समझना ही चाहिए, है ना। ठीक है चलो आते हैं नेक्स्ट पे, अगर हो गया लिख के तो। क्लियर है विठल, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। एपी जीपी पढ़ा चुका हूँ, जीपी भी पढ़ा चुका हूँ, एपी भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिसका कुछ छूट गया है तो देख सकता है चैनल पे जाके। अभी 2-3 दिन से, 1-2 दिन से अपलोडिंग बंद है, बट आएंगे धीरे धीरे, वो अपलोड होंगे, बट कुछ पूरा अपलोड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ी अपलोड होगा। ऑनलाइन के बाद अपलोडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसा बोलता है कि x इंटू एक्स प्लस वाई, इसका सम फाइंड करना है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, है ना, कि यार सम फाइंड करना है इसका, कैसे कर सकते हैं इसका सम फाइंड। सोचो थोड़ा सा, अगर तुम रफ बुक लेके बैठोगे और थोड़ा सा देखो, सोचो मत, कभी भी क्वेश्चन कोई भी आए ना, तो रफ बुक में ना पेन चलाओ, कुछ ना कुछ करो क्वेश्चन में, ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें करो, कुछ भी करो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया, कुछ भी करो, सोचोगे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। मैथ्स क्या कभी भी प्रोफेशन कैसे बनता है, बुक लेके बैठो, उसको करते रहो, कुछ ना कुछ हिंट मिल गई, अगर क्लिक हो गया, आ गया तो, है ना। तो कभी सोचते मत नहीं बैठो। देखो जिसको एक्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एन टर्म्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 6 को एक साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 6 एन टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ, प्लस, ठीक है, और इसको एक साथ लिख देता हूँ, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एन टर्म्स तक, सही है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये तो जीपी में है, एक्स रेज टू 4 को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर आता है, इसको डिवाइड करो तो भी एक्स स्क्वायर आता है, तो ये तो जीपी बना रहा है, एन टर्म्स का जीपी। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ए कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब इसमें कॉमन रेशियो तो तुमको पता चल गया एक्स स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, एक्स आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा इसका सम हो गया, प्लस ये जीपी में क्या, देखो इसको इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई कितना होता है, एक्स वाई, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई, तो ये भी जीपी में, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है, एक्स वाई, फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स वाई, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, एक्स वाई, कॉमन रेशियो कितना है, एक्स वाई रेज टू एन माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज द सम। बोलो समझ गए क्वेश्चन, क्लियर है निशा, वेरी गुड, मोहिनी क्लियर, बढ़िया, अपूर्वा वेरी गुड, अभिषेक सही है, अथर्व बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिया सबने, नोटेड, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी सम फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1/2
प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 एन टर्म्स। कुछ भी कर लो, कुछ भी सोचो, देखो सोचो, एपी जीपी कुछ समझेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जहाँ पे कुछ हिंट ही नहीं लगेगा एपी जीपी। इसको डिवाइड करो तो भी अलग अलग आएगा सब, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो भी एपी में तो नहीं दिखेगा, ना एपी में दिखेगा ना जीपी में दिखेगा, लेकिन सम पूछ रहा है वो, तो वो पता लगाना तुम्हारा काम है कि एपी में जीपी में। बट एक पैटर्न यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या पैटर्न है कि 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ये 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 3/4, फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 7/8, फिर 1/2 मल्टीप्लाई तो 16 आ गया। एक ऐसा पैटर्न टाइप जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये चीज समझी। एक और चीज समझोगे, थोड़ा ध्यान दोगे कि जो नीचे वाला टर्म है ना, ऊपर वाला टर्म एक कम है उससे, जैसे ये 2 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 7 है, ये 16 है ये तो 15 है, ऐसा भी दिया है एक पैटर्न, ये भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस 1 को ऐसा लिख दिया तो 2 - 1/2, 3/4 को ऐसे लिख दिया तो 4 - 3/4, 7/8 को ऐसे लिख दिया तो 8 - 4, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, 4 - 1/4, ठीक है, 8 - 1/8, यहाँ पे 16 - 1/16 है ना एन टर्म्स, इतना तो समझ गया होगा। अच्छा, दोनों को सेपरेट कर दो, 2/2 कितना होता है 1, इसको सेपरेट किया तो कितना आएगा -1/2, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट किया तो 4/4 1 -1/4, 8/8 को सेपरेट किया तो 1 -1/8, 16/16 सेपरेट हुआ तो 1 -1/16 अप टू एन टर्म्स, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 + 1 + 1 ये कितने बार टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n, आ गया n, -1/2 माइनस, तो सबसे -1/2 -1/4 -1/8 सबसे -1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2, 1/2 कॉमन निकाला तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/8 अप टू n टर्म्स, सही है। तो ये कितना आ गया n - 1/2 कॉमन निकाल लिया सबसे, तो देखो ये तो जीपी बन रहा है, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, तो ये सब सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सबका सेम आ रहा है, तो ये तो जीपी बन गया राइट। तो अब इसको डिवाइड कर रहे हो 1/2 को 1 से, तो तुमको पता चल गया इसका कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ एन टर्म्स, तो a r⁻n -1 अपॉन 1 - r, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा n - 1/2, 1/2 - 1 कितना होता है 1/2 - 1 -1/2, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 आया, 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया तो यहाँ बच गया 1/2 टू n - 1 अपॉन, इसके बचा नहीं तो ये 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 1/2 रेज टू n - 1, सो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ गया इसका सम कैसे फाइंड किया है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं जब वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा तब तुमको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, बट अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपन, बट हाँ धीरे 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 अगर करते समझता गया तुमको तो तुम्हारे लिए आसान होती जाएंगी चीजें, ठीक है ना। ठीक है, ये तो सम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो तुमको देता हूं, देखो तुम समझ पाते हो क्या पैटर्न, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है क्वेश्चन, मिटा रहा हूं, जिसको आ जाएगा बोल देना।
है ना, मैसेज में बोल देना, आ जाएगा। 2 + 4 + 1 + 8 + 1/2 + 16 प्लस डैश डैश डैश, कब तक? 55 टर्म्स तक। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन ट्राई, देखो तुमको पैटर्न कुछ समझता है क्या। 2 + 2 + 4 + 1 + 8 + 1/2 + 16 अप टू 55 टर्म्स, इसका सम फाइंड करना। ठीक है, ठीक है, जिसका आए वो बोलना, ना तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना अभी के अभी, तो मैं देखता हूँ कराए कि नहीं। आंसर बताओ मेरे को। किसका आ गया है तो आंसर बता सकता है। देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करे, अगर तुम्हारे करा होगा तो तुमको समझ गया होगा। ठीक है, क्या समझा होगा कि जैसे यहाँ पे 2 का 4, ये 4 डबल हो रहा है, ये 8 इसका डबल हो रहा है, 16 इसका, ऐसा पैटर्न बन रहा है, डबल होने का पैटर्न बन रहा है। 2 का 4, 4 का डबल, 8 का डबल 16। फिर यहाँ पे हाफ पैटर्न बन रहा है, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1/2, फिर इसका हाफ इधर आएगा, ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो डबल वाले एक साथ लिख लो। तो सोचो 55 टर्म्स है टोटल। अब थोड़ा सोचना है कि अब तुमको, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि जो मैं डबल लिख रहा हूँ उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। 2 + 4 + 8 + 16, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ठीक है, और प्लस जो हाफ लिख रहा हूँ 2 1 है ना, 2 + 1/2 + 1 + हाफ, इसमें कितने नंबर, टोटल तो 55 टर्म्स है। तो अगर डबल और हाफ में स्प्लिट करें तो डबल में कितने आएंगे और हाफ में कितने में आएंगे, बताओ। बोल अभिषेक, अभिषेक बोल, त्रिपुटे अभिषेक तू बोल, डबल में कितने आएंगे। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। एकदम करेक्ट बोला। मेरी लाइट गई है, सॉरी, तो मैं वो फ्लैश लाइट देख रहा हूँ। देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत, सॉरी, आवाज आवाज आ रही क्या मेरी, आ रही है, ओके। हाँ, 110 टर्म कैसे बोल रहा है अभिषेक, दिमाग घूम गया क्या तेरा। 55 टर्म्स है ना बस। सही बोल रहा, अथर्व सही बोल रहा है। हाँ, अरे अभिषेक कुछ भी बोलो मत, थोड़ा सोच समझ के बोलो। 110 टर्म कैसे होंगे,
55 में स्प्लिट करना है। वेरी गुड, कुणाल ने एकदम करेक्ट बोला। कुणाल ने एकदम करेक्ट बोला कि सर पहले में 28 टर्म आएंगे और दूसरे में 27 टर्म्स आएंगे। समझ गए? तो इसमें सॉरी हाँ, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? 28 टर्म्स आएंगे, 28, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना भाई। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो पहले में ज्यादा आएंगे, दूसरे में कम आएंगे। कैसे? अगर 56 होता तो इवन है, तो 56 होता तो 28 इधर आते, 28 इधर आते। ऑड है, 55 है ना, 55 है। तो इसमें डबल में कितने आ जाएंगे? 28, और हाफ में कितने आ जाएंगे? 27। ऐसा क्यों? देखो मान लो ना, जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम, ऐसा मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, है ना। इसको स्प्लिट करने को बोला, तो मान लो मैंने इसका पेयर बनाया 1 3, है ना, 3 5 7, ऑड नंबर का पेयर बनाया, ठीक है। और मैंने इवन का बनाया इसके साथ 2 4 6। तो देखो अगर 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 7 नंबर्स ऑफ टर्म्स है। तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया इवन और ऑड में, ये ऑड वाला देखो ऐसा आ गया 1 + 3 + 5 + 7, है ना। आई होप दिख रहा है, मेरी लाइट गई इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। प्लस फिर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आगे लाइट। हेलो हेलो हेलो, सबको दिख रहा है क्या अभी? मतलब नेट का कोई स्क्रीन ब्लर नहीं है ना? स्क्रीन ब्लर है? नो, ओके। तो देखो यहाँ पे ये तो ऑड हो गए, इवन ले लिए 2 + 4 + 6। तो सोचो पहले वाले में 4 टर्म आ रहे और दूसरे वाले में 3 टर्म आ रहे, तो 7 टर्म्स किस में स्प्लिट हो गए? 4 और 3 में। तो वैसे 55 टर्म्स कैसे स्प्लिट होंगे? इसमें 28 टर्म्स आ जाएंगे और इसमें 27 आ जाएंगे। बोलो समझ गया क्या कंसेप्ट? ये चीज समझी क्या, कैसे स्प्लिट होंगे? बताओ, समझिए चीज? क्लियर है ना? अच्छा, क्लियर है। हाँ, अब इसके ये नंबर ऑफ टर्म्स 28 टर्म्स है, ये 27 टर्म्स है। तो अब ये क्या है? 2 4 8, तो एक जीपी है, देख लो जीपी है ये। तो जीपी है, इसमें ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू भी 2 है। तो ये जीपी का टर्म कर लो 28 टर्म्स तक। तो जीपी कितना हो जाएगा? ए आर रेस टू एन, 2 रेस टू कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 28 -1 अपॉन आर -1, ठीक है। ये हो गया इसका। फिर ये क्या है? 2 1 हाफ, ये आधा हो रहा है, तो ये शायद 2 1 हाफ। इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, 1 में से 2 गए, -1, 1/2 से 1/2 में से 1 गए, नहीं नहीं नहीं, 2 × 1, हाँ ठीक है, चलो एक सेकंड। ये एपी बन रहा है क्या? एपी 2 1 हाफ, एपी तो नहीं बन रहा है, ये जीपी तो लग रहा है कोई, ठीक है ना। देखो जीपी बन रहा है ये, इसको डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो 1/2, इसको इससे डिवाइड करो 1/2, ये तो जीपी है। तो जीपी में ए का वैल्यू कितना है? 2 है, आर का वैल्यू कितना है? 1/2। तो इसका जीपी में लगा दिया, ए 2 रेस टू 1/2 रेस टू कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 27 -1 अपॉन 1/2 -1। बस सॉल्व कर लो, खत्म हो गया। बोलो समझ गए क्या, है ना? क्लियर एंड अंडरस्टूड, वेरी गुड। कुणाल ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड कुणाल, ठीक है। बढ़िया, चलो आज के लिए इनफ है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुम्हारे ग्रुप में कुछ होमवर्क डाल दूंगा, वो ट्राई कर लेना, ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है, फोटो डाल रहा हूँ, ओके निशा, ओके, चलो बाय बाय।